मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 44वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 45वें बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 45। और आज के चैप्टर की टोटल जो आयात हैं वो 28 आयतें हैं। छोटा चैप्टर है, कल की तरह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और हम कुछ कल की वर्सेस को जो है दोहराएंगे और आज के चैप्टर को, क्योंकि मैंने कल भी जिक्र किया था कि कल का जो चैप्टर था वो और आज का, इन दोनों को साथ पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम कल की कुछ बातें हैं उनको भी दोहराएंगे, लेकिन इससे पहले मैं इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करूं, गुजारिश आप सबसे ये करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सके। और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ लाइव वीडियो में जो है वो इनवाइट भी कर सकते हैं ताकि वो भी खुदावंद के कलाम में शामिल हों। सो आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें पैदाइश की किताब उसका 45वां बाब और इसकी पहली आयत से यूं लिखा है, तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त ना कर सका और चिल्ला कर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ ना था और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावन और सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मुल्क के मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर ना कर। तू जशन के इलाका में रहना और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा मालो मता, ये सब मेरे नजदीक होंगे और वहीं मैं तेरी परवरिश करूंगा। ता ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मुफलसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो, तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सबका जिक्र करना और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन को गले लग कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले लग कर रोया और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे और फिरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं। और इससे फिरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लाद कर मुल्क कनान को चले जाओ और अपने बाप को और अपने अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा और तुम इस मुल्क की उम्दा उम्दा चीजें खाना। तुझे हुक्म मिल गया है कि उनसे कहे कि तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों के लिए मुल्क मिस्र से अपने साथ गाड़ियां ले जाओ और अपने बाप को भी साथ लेकर चले आओ और अपने असबाब का कुछ अफसोस ना करना, क्योंकि मुल्क मिस्र की सब अच्छी चीजें तुम्हारे लिए हैं।
और इस्राएल के बेटों ने ऐसा ही किया और यूसुफ ने फिरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियां दी और ज़्यादा राह भी दिया और उसने उनसे हर एक को एक एक जोड़ा कपड़ा दिया। लेकिन बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े कपड़े दिए और अपने बाप के लिए उसने ये चीजें भेजी, यानी 10 गधे जो मिस्र की अच्छी चीजों से लदे हुए थे और 10 गधियां जो उसके बाप के रास्ता के लिए गल्ला और रोटी और ज्यादा राह से लदी हुई थी। चुनाचे उसने अपने भाइयों को रवाना किया और वो चल पड़े और उसने उनसे कहा, देखना कहीं रास्ता में तुम झगड़ा ना करना। और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्के कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीता है और वही सारे मुल्के मिस्र का हाकिम है। और याकूब का दिल दग सा रह गया क्योंकि उसने उनका यकीन ना किया। तब उन्होंने उसे वो बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थी बताई। और जब उनके बाप याकूब ने वो गाड़ियां देख ली जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी थी, तब उसकी जान में जान आई और इस्राएल कहने लगा ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है। मैं अपने मरने से पेशतर जाकर उसे देख तो लूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब उसके 45वें बाब को आज हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है और खुदावंद की तरफ से ये खास बरकत है मेरे और आपके लिए, हम सभी के लिए, कि हम हर रोज खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर प्रैक्टिस भी करते हैं। हम इस पर अमल करने की जो है वो पूरी कोशिश भी करते हैं। तो जो लोग इसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं, याद रखें बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो बहुत ही खुशकिस्मत और मुबारक लोग हैं। और जो लोग अब तक ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते कि खुदावंद के कलाम से जो कुछ सीखते हैं उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें, उनको भी यही चाहिए कि वो खुदावंद के कलाम को सुने, समझें और इस कलाम को अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सकें। क्योंकि याद रखें दुनिया की जितनी चीजें हम अपनी जिंदगी पर जो है वो अप्लाई करते हैं, दुनिया के रस्मों रिवाजों को अपनी जिंदगियों पर अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ तो जो है वो वक्ती तौर के लिए है। लेकिन खुदावंद का कलाम जिसे एक बार हम अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, याद रखें ये राह जो है ये जिंदगी की राह है। ये वो राह नहीं है जो मौत तक हमें लेकर चली जाए, जो हमें देखने में तो खुशगवार नजर आए लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हो। याद रखें बाइबल मुकद्दस एक इतना खूबसूरत रास्ता है जो हमें सिर्फ जिंदगी की तरफ नहीं बल्कि ना खत्म होने वाली जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। और बाइबल मुकद्दस के अलावा दुनिया में और कोई ऐसी किताब मौजूद नहीं जो आपकी जिंदगी को या आपके कदमों को हमेशा की जिंदगी के रास्ते पर लेकर जा सके। सो ये जिंदगी का रास्ता है, इसको जाने और इसको अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं ताकि आप जो है वो कभी ना मरे। और बाइबल मुकद्दस में इन दिनों में हम जो है वो बड़ी खूबसूरत कहानी को सीख रहे हैं, यूसुफ की कहानी, जो कि याकूब का बेटा यानी कि इस्राएल का बेटा जो उसकी राखल बीवी से पैदा हुआ था। और हमने ऑलरेडी यूसुफ की सारी कहानी को, हिस्ट्री को जो है वो सीखा है कि किस तरह से यूसुफ जो है वो राखल से पैदा हुआ और किस तरह से उसके भाई उससे हसद किया करते थे। और फिर यूसुफ को दो जो है वो अच्छे ख्वाब भी आए जिनका मतलब ये था कि यूसुफ के भाई जो है वो उसे फ्यूचर में जाकर उसके आगे झुकेंगे, उसको सिजदा करेंगे और यूसुफ जो है वो उन पर हुक्मरानी करेगा। और उसके भाई जो है यूसुफ से और ज्यादा हसद करने लगे, जेलस करने लगे और उस हसद की बिना पर उन्होंने अपने भाई यूसुफ को जो है वो बेच डाला, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम कभी अपने भाई के सामने, छोटे भाई के सामने झुककर जो है वो उसे सिजदा करें। लेकिन हमने बड़ी अच्छी तरह से खुदावंद के कलाम में से सीखा ये है कि इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। जो काम, जो बातें खुदा ने मुकर्रर कर दी होती हैं, जो खुदा ने ठहरा दी होती हैं, उनको मैं और आप कोई नहीं टाल सकते। ना कोई अपनी दौलत के वसीला से, ना कोई अपनी शोहरत के वसीला से, ना कोई अपनी बातचीत के वसीला से, किसी पहुंच से भी जो है खुदावंद की मर्जी को कभी कोई नहीं बदल सकता। खुदा की मर्जी के साथ कभी कोई लड़ भी नहीं सकता। अभी तो हम सिर्फ यहाँ यूसुफ की कहानी तक पहुंचे हैं। आगे चलकर जब हम फिरौन की कहानी को देखेंगे तो वहां हम देखेंगे कि फिरौन एक ऐसी शख्सियत थी जिसने खुदा के साथ लड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे लगता था कि शायद मैं सब कुछ हूं, मैं फिरौन हूं, मैं बादशाह हूं, तो खुदा मेरे आगे कुछ नहीं। लेकिन याद रखें खुदा के साथ जो लोग लड़ने की जुर्रत कर बैठते हैं उनका
उनका फिर अंजाम वैसा ही होता है जैसा फिरौन बादशाह का आगे चलकर फ्यूचर में हम देखेंगे। तो बाज़-औक़ात लोगों को कौम बनी इसराइल की गुलामी की कहानी के बारे में तो जो है वो बहुत बखूबी पता होता है कि कौम बनी इसराइल जो है वो मिस्र के मुल्क में रहती थी और वहां पर गुलामी करती थी, फिरौन बादशाह उन पर जुल्म करता था और फिर खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया और कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से लेकर मूसा जो है वो निकल गया और फिर कनान, मुल्क कनान इनको दे दिया गया। तो ये कहानी तो ज्यादातर सभी को जो है वो पता है, लेकिन कौम बनी इसराइल मिस्र में पहुंची कैसे, इस कहानी के बारे में हर किसी को जो है वो नहीं पता होता, क्योंकि ज्यादातर मूसा की कहानी पर बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन यूसुफ, मूसा जो था वो कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकालने वाला था, लेकिन यूसुफ वो आदमी था, यूसुफ वो हस्ती थी, यूसुफ वो शख्स था जिसकी मौजूदगी से, जिसके हुक्म के साथ जो है कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र में लाई गई। और आज का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं कि जब कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में लाया गया था तो तब उनको गुलामी के लिए नहीं लाया गया था, उन पर जुल्म ढाने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि जब ये मुल्क मिस्र में आए तो हमने बड़ी खूबसूरत आयतें पढ़ी हैं कि इनको तो बड़ी अच्छी जगह वहां पर रहने के लिए दी जाती है। बादशाह, फिरौन बादशाह, फ्यूचर में जाकर देखेंगे एक फिरौन है जो इस मुल्क को, जो इस कौम को बहुत तंग करेगा, लेकिन आज के चैप्टर के मुताबिक जो बादशाह इनको मुल्क मिस्र में वेलकम करता है वो तो बड़ी खूबसूरती से इनको जो है अपने मुल्क में बुलाता और अपने मुल्क की सारी अच्छी चीजें जो है वो इनको देने के लिए उनका ऐलान कर देता है। तो ये सारा कुछ क्यों होता है? इतनी खुशी से मिस्री लोग क्यों इब्रानी लोगों को अपने मुल्क में कबूल करते हैं, उसकी जो गहराई है, उसकी जो भेद की कहानी है, उसको हम ऑलरेडी कुछ दिनों से जो है वो सीख रहे हैं। और वो है इस तरह से कि जब यूसुफ के भाई उसे बेच डालते हैं तो खुदा का ये इंतजाम था कि खुदा ने यूसुफ को मिस्र में जो है वो हाकिम बनाना था ताकि काल के दौर में इंसानों को जो है वो संभाला जा सके। और यहाँ खुदा का खास इंतजाम जो है वो इसराइल को और उसकी नस्ल को जो है वो काल के दौर में संभालना था, और इसीलिए खुदा ने जो है वो यूसुफ को उनमें से तैयार किया और उसको अच्छा मुकाम दिया ताकि काल के सारे दौर में जो है वो वक्त इसराइल और उसकी औलाद, उसकी नस्ल जो है वो बचाई जा सके। और जब इसराइल और उसकी नस्ल, तो उसके वसीला से खुदा ने और भी बहुत सारी दुनिया को, और भी उस मुल्क में रहने वाले बहुत सारे लोगों को जो है वो बचाया और उनकी भी जो है वो परवरिश की। तो ये बाइबल मुकद्दस की खास गवाही है, खास बात है कि खुदावंद अपने चुने हुए लोगों की खातिर जो है वो दूसरे उनके आसपास रहने वाले लोगों पर भी जो है वो रहम करता है, करम करता है। तो यहाँ इनको बचाने के लिए खुदा ने बाकी बहुत सारे लोगों पर जो है वो करम किया, क्योंकि अगर हम मिस्र की बात करें, मिस्र के लोगों की, मिस्री कौम की बात करें, तो ये लोग जो थे ये बुत परस्त लोग थे, लेकिन खुदावंद ने जो है उस वक्त इन पर भी रहम किया, क्योंकि खुदावंद के लिए उसका बंदा जो इसराइल था, उसकी नस्ल जो इसराइल की नस्ल थी, खुदावंद के नजदीक ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल थे। और खुदा ने इनसे वादा किया था, यीशु मसीह को इन्हीं की नस्ल से आना था, नबियों को इसी की नस्ल से आना था, आलिम के बादशाहों को इसी की नस्ल से आना था। इसीलिए खुदा को जो है वो इसराइल और उसके बेटों की जो है वो फिक्र भी थी, और खुदा ने इसीलिए इसराइल के बेटे को इतना ऊंचा रुतबा दिया, आला मुकाम दिया कि जब सारी दुनिया परेशान है तो इसराइल का बेटा जो है उस परेशानी के दौर में हाकिम बनकर सारी दुनिया को पालता है। तो यूसुफ को खुदा ने खास जो है वो ख्वाब दिखाए भी, और यहाँ तक कि दूसरों के ख्वाबों की ताबीर भी बताई। ये यूसुफ के लिए खुदा की खास बरकत थी। और यूसुफ की जिंदगी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि यूसुफ की जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत जिंदगी थी। वो अपने बाप का भी वफादार था, वो खुदा का भी वफादार था, वो दयानतदार शख्स था, ईमानदार शख्स था, खुदा का खौफ रखता था, और कभी भी उसे गुनाह करने का मौका भी मिलता था तो वो गुनाह करने से जो है वो इनकार कर देता था। और मैं और आप, हम यहाँ ये सीखते हैं कि ये दुनिया तो गुनाहों से भरी है, ये दुनिया तो बुरे कामों से भरी है, हमें हर रोज हर तरफ से गुनाहों की ऑफर्स मिलेंगी, लेकिन मुझे और आपको, हमें खुदा के खौफ में रहते हुए यूसुफ की तरह अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर हमें गुनाह करने से मिलती हैं तो हमें उन सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लेने से जो है वो मना कर देना है, इनकार कर देना है। लेकिन सच्चाई के रास्ते को, खुदा के कलाम के रास्ते को छोड़ने की हमें जरूरत नहीं करनी, क्योंकि शायद वक्ती तौर पर इंसान हमें जो है वो
कमतर भी समझे, शायद इंसान हमारी इंसल्ट भी करे, हमें नीचा भी दिखाए, हमसे नफरत भी करने लगे, लेकिन सच्चाई पर जो खड़े रहते हैं, जो लोग खुदा का खौफ मानकर चलते हैं और दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते, दूसरे लोगों की नाराजगियों की परवाह नहीं करते, खुदा यूसुफ की तरह जो है उनको कामयाब भी करता है, सरफराज भी करता है। और मेरा मानना यह है कि खुदा हाकिम जैसा इख्तियार भी अपने लोगों को उनको जरूर देता है, जो खुदा की मर्जी के लिए दुनिया को नाराज कर देते हैं, जो खुदा की मर्जी के लिए जो है खुद को अकेला कर देते हैं, लेकिन गुनाह में अपनी जिंदगी को जो है वो नहीं गिरने देते। खुदावंद के कलाम की ये खूबसूरत बातें, ये कीमती मोतियों की मानद है, ये सोने और चांदी से ज्यादा कीमती बातें हैं। इसलिए इन बातों को जो है वो अपने जहन नशीन कर लें, अपने दिल में बिठा लें और इनसे कभी भी जो है वो आप पलटने की कोशिश ना करें, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि खुदावंद के कलाम को जो सीधी सीधी साफ साफ बातें खुदावंद के कलाम में लिखी हैं उन पर हमेशा अमल करते रहें। दुनिया आपको जो मर्जी कहे, खुदावंद हमारी जिंदगी से कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया आज है कल नहीं। अगर इस दुनिया में हमारा कोई वजूद नहीं, अगर हम मिट्टी से बने और मिट्टी में सो जाना है, तो इस दुनिया के बाकी इंसान जो बड़े पैसे रखते हैं, जो बड़ा माल रखते हैं, बड़ा आला मुकाम रखते हैं, वो भी मिट्टी ही से बने हैं, उन्होंने भी मिट्टी ही में सोना है। तो इसलिए दुनिया की खातिर, दूसरे रिश्तों की खातिर गुनाह को कभी ना कमाएं, क्योंकि याद रखें गुनाह के वसीला से जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौत आई है, और खुदावन के पास आने के वसीला से, गुनाह को तर्क करने के वसीला से हमेशा की जिंदगी आई है। तो जब हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए तो बार बार हमें मौत की वादी में जाने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा यूसुफ की तरह बने, यूसुफ के जैसी जो है वो जिंदगी अपनाएं। और आज जब हमने कल के चैप्टर को देखा, आज के चैप्टर को देखा, तो इन साथ दोनों चैप्टर्स को जब हम मिलाकर इन पर गौर करते हैं तो हमने देखा यह था कि यूसुफ के भाई अब यूसुफ से मिल तो चुके हैं, उसको जान तो चुके हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक मिस्र का हाकिम है जिससे वो खौफ भी खाते हैं, डरते भी हैं, क्योंकि वो उनको सख्ती से ट्रीट कर रहा है। लेकिन कल की एपिसोड में हमने सीखा था कि यूसुफ की सख्ती जो अपने भाई बिन्यामीन को देखने के बाद जो है वो खत्म हो जाती है अपने भाइयों के साथ, और यूसुफ अपने भाइयों को बड़े प्यार से जो है वो ट्रीट करता है, उनको खाना खिलाता है, यहां तक कि उनके साथ बैठकर एक तरह से खाना खाता है, अपने हाथ से उनको खाना सर्व करता है। लेकिन एक खास काम, जब यूसुफ अपने भाइयों को रवाना करता है तो वहां यूसुफ ने एक काम किया कि यूसुफ ने बिन्यामीन के बोरे में जो है वो अपना चांदी का प्याला रखवा दिया, और यहां यूसुफ ने ये अपने भाइयों की आखिरी आजमाइश की। और यहां यूसुफ आजमाना ये चाहता था कि मेरे वो भाई जिन्होंने मुझे बेपरवाही की वजह से, लापरवाही करके, मुझसे नफरत करके, हकारत करके जो है मुझे बेच डाला, मेरी इंसल्ट की, अब वो मेरे भाई बिन्यामीन के लिए जो है वो कैसी सोच रखते हैं, कैसे ख्यालात, कैसे इरादे रखते हैं, अब उनका रवैया मेरे बाप के लिए किस तरह से है। और कहीं ना कहीं यूसुफ ये भी जानना चाहता था कि मेरे बारे में अब इनका क्या ख्याल है, इनका ज़मीर इनको झंझोलता भी है या नहीं जो इन्होंने मेरे साथ सलूक किया। तो ये सारा कुछ जानने के लिए यूसुफ जो है वो साजिश ये करता है कि अपना चांदी का प्याला अपने छोटे भाई बिन्यामीन के प्याले में रखवा देता है। और जब ये लौट कर यूसुफ के पास आते हैं तो यूसुफ के भाई कहते हैं कि अब हम सारे तेरे गुलाम होने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूसुफ कहता है नहीं, जिसने मेरा गुनाह किया सिर्फ वो ही मेरा गुलाम होगा, तुम लोग सारे अपने बाप के पास चले जाओ। लेकिन यहाँ यूसुफ देखना ये चाहता था कि मेरे भाई अब मेरे छोटे भाई के लिए कितना परेशान होते हैं। और कल के चैप्टर में हमने यहूदा का जो है वो बड़ा खास किरदार देखा था कि यहूदा जो है वो अपने छोटे भाई बिन्यामीन के लिए शिफायत करता है। और याद रखें यीशु मसीह जो है वो भी मेरे और आपके लिए इसी तरह जो है वो शिफायत करता है। यीशु मसीह ने सलीब पर भी लोगों के लिए शिफायत की, उनकी माफी के लिए दुआ की। तो यीशु का खास मकसद जो है वो भी इंसानों के लिए जो है वो शिफायत करना है। और यहूदा ने कल के चैप्टर में हमने यही देखा कि उसने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उसके लिए शिफायत की, और खूब बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ, हिकमत के साथ शिफायत की। और यीशु को आगे चलकर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आना हुआ, तो वो याकूब के तो 12 बेटे थे, 12 कबीले ठहरे, लेकिन यीशु ने जो जन्म लिया तो वो उसने यहूदा के कबीले में से, यहूदा
यहूदा के खानदान से, यहूदा की नस्ल में से यीशु मसीह जो है वो आता है। ऑलरेडी हम न्यू टेस्टामेंट में इस बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब दोबारा इन सारी चीजों को आगे बढ़कर पढ़ेंगे तो हम और ज्यादा क्लियरली खुलकर इन चीजों को जो है वो जान सकेंगे। तो यहूदा ने जो है अपने भाई की शिफायत की और अपने भाई को जो है बचाने की पूरी कोशिश करता है। और जब कल हमने इस चैप्टर की आखिरी आयतों को पढ़ा था तो हमने देखा यह था कि यहूदा जो है वो यूसुफ से गुजारिश करता है, मुल्क मिस्र के हाकिम से गुजारिश करता है कि तू मुझे अपने कान में बात कहने दे। और फिर यहूदा जो है वो उसको अपने बाप की भी याद कराता है। 2 बार यहूदा अपनी बातों में जो है वो यूसुफ का भी जिक्र करता है कि हमारा यूसुफ भाई जो है वो भी हमें नहीं पता कहाँ है। यहाँ पर यहूदा की बातों से यूसुफ को पता यह चलता है कि मेरे भाई जिन्होंने मुझे कभी गुजरे अरसा में बेच तो दिया था, मेरी पोशाक भी उतार ली थी, मुझ पर जुल्म भी किया था, मेरे साथ ज्यादती की थी, अब मेरे वही भाई मेरे लिए जो है वो फिक्रमंद भी हैं, परेशान भी है। तो सबसे पहली बात तो यूसुफ ये बात गौर करता है। और फिर जब यहूदा बार बार बिन्यामीन की शिफायत करता है तो फिर यूसुफ को ये भी बात समझ आ जाती है कि ये मेरे छोटे भाई बिन्यामीन से जो है वो नफरत नहीं करते, हसद नहीं करते, बल्कि उसकी केयर करते हैं, उसकी वैसी ही केयर करते हैं जैसी अगर यूसुफ उसके साथ होता तो खुद उसकी वैसी ही केयर करता, या जैसी वो चाहता था कि बाकी भाइयों को उसकी करनी चाहिए। और फिर यूसुफ तीसरी बात नोट ये करता है कि इनको बाप की फिक्र है, इनको इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र है कि अगर हमारा भाई बिन्यामीन जो है वो वापस ना गया, हमारे बाप के सामने ना गया, तो हमारे बाप की जान निकल जाएगी, वो मर जाएगा, वो इंतकाल कर जाएगा और हमें गम की सूरत में उसको जो है वो सफेद बालों के साथ इसी तरह कब्र में डालना होगा। तो यूसुफ जब इस सारी सिचुएशन को यहूदा के मुंह से सुन लेता है तो आगे यूसुफ जो है वो बहुत ज्यादा नहायत ही जो है वो इमोशनल हो जाता है। आज के चैप्टर के आगाज में हम यूसुफ के इमोशंस पर जो है वो खास गौर करते हैं, क्योंकि पहली आयत में लिखा है, मैं बल्कि पिछले बाप की आखिरी आयत पढ़ के फिर आगे इसकी पहली आयत पढ़ती हूँ। लास्ट चैप्टर की आखिरी आयत में लिखा है, उसने कहा, क्योंकि लड़के के बगैर मैं क्या मुंह लेकर अपने बाप के पास जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो मुसीबत देखनी पड़े जो ऐसे हाल में मेरे बाप पर आएगी। तो यहाँ जो है वो यहूदा यूसुफ को साफ कहता है कि बिन्यामीन के बगैर मैं अपने बाप के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं। और जब यूसुफ बिन्यामीन के इन अल्फाजों को सुनता है तो आगे इस चैप्टर के 45वें बाप की पहली आयत से लिखा है, तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त ना कर सका और चिल्लाकर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। तो अब जिन आदमियों को यूसुफ अपने पास से हटाने की बात करता है, बाहर निकाल देने की बात करता है, वो सारे आदमी जो थे वो मिस्री आदमी थे। वो सारे मिस्री लोगों को जो है वो बाहर निकाल देने की जो है वो ऐलान कर देता है, हुक्म कर देता है, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि यूसुफ जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे पहले जब यूसुफ ने पहली बार अपने भाइयों का सामना किया तो तब भी वो अलैदगी में जाकर तन्हाई में रोया, लेकिन जार रोया, चिल्ला चिल्ला कर रोया। और उसके बाद जब उसने अपने भाई बिन्यामीन को देखा तो फिर वो अलैदगी में जाकर चिल्ला चिल्ला कर रोया। लेकिन अब जब तीसरी बार अब फिर से वो बहुत ज्यादा इमोशंस में आता है तो अब उसका कोई इख्तियार नहीं, कोई कंट्रोल नहीं चलता अपने ऊपर, क्योंकि यहां तक उसको कह दिया गया है कि अगर बिन्यामीन ना पेश किया गया तो हमारा बाप जो है वो इस दुनिया से चला जाएगा, मर जाएगा हमारा बाप। और ये बात यूसुफ के लिए जो है वो सुनने के काबिल नहीं थी, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। और मेरे नजदीक शायद किसी भी बेटे को ऐसी बात उसके बाप के लिए कही जाए तो वो कभी भी जो है इसको नहीं सुन सकता, सह नहीं सकता। और यूसुफ के लिए अपने उस बाप के खातिर ये बात सहने वाली नहीं थी जिसको उसने बहुत सालों से जो है वो देखा भी नहीं था, मिला भी नहीं था। और यूसुफ को अपने बाप से बिछड़ते हुए पता भी नहीं था। जिस वक्त यूसुफ अपने बाप से अलग हुआ तब उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अब के बार मैं अपने बाप के पास से जुदा होता हूं तो दोबारा मैं उसको नहीं देखूंगा। तो ये यूसुफ के लिए जो किस्सा हुआ, जो माजरा हुआ, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी। और अब जब वो जान चुका कि मेरा बाप जिंदा है और जब उसे यह भी कह दिया गया कि अगर ऐसा हुआ तो वो मर जाएगा, तो अब यूसुफ की जो है वो एक तरह से उसके जिस्म में से जान निकल जाने वाली जो है उसकी कैफियत आ जाती है। और इसीलिए वो लोगों को अपने उस हॉल से जो है वो बाहर जाने का हुक्म देता है। और फिर आगे लिखा है, चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया
उस वक्त और कोई उसके साथ ना था। तो यूसुफ और उस हॉल में जहां यूसुफ के भाई मौजूद थे, बाकी सारे मिस्री जो है वो वहां से जा चुके हैं और अब यूसुफ और उसके बाकी 11 भाई, ये तीनों 12 भाई जो है ये एक महल में, एक हॉल में जो है वो मौजूद थे और उन्हीं पर जो है यूसुफ अपने आप को जाहिर करता है। और लिखा है दूसरी आयत में, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज गई। तो यूसुफ जब मिस्री हाकिम होते हुए अपने भाइयों के पास, अभी तक उसने कुछ नहीं कहा कि मैं कौन हूं, लेकिन जब उनकी बात को सुनकर यूसुफ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और यूसुफ के रोने की आवाज जो है वो इस कदर बुलंद थी कि फिरौन के महल में भी उसकी आवाज गई और बाकी लोगों ने भी उसकी आवाज सुनी। और हकीकतन यूसुफ के ये जो 11 भाई जो उसकी शक्ल देखते थे, जो बार बार उसके आगे घुटने टेक कर उसे सिजदा करते थे और खुदावन कहते थे, मालिक कहते थे, वो भी उस माजरे को देखकर, उस वाक्य को देखकर, यूसुफ के उस रवैये को देखकर जो है हकीकतन दंग रह गए होंगे, हैरान हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे कि मिस्री हाकिम को ये क्या हो गया कि ये हमारी बातों को सुनकर इतना ऊंची ऊंची चिल्लाकर रोने क्यों लगा। लेकिन आगे तीसरी आयत में लिखा है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? तो यूसुफ जो है वो बड़े मुख्तसर तरीके से अपने भाइयों को जो है वो जवाब देता है। वो और कुछ नहीं कहता, उनसे फौरन झगड़ा नहीं करना शुरू कर देता कि तुम लोगों ने तो मुझे बड़ा बेच दिया था, मुझे बड़ा बेइज्जत किया था, देखो अब खुदा ने मुझे कितनी इज्जत दी। यूसुफ इस किस्म का जो है वो कोई अपने भाइयों के साथ सलूक नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। और यूसुफ की जिंदगी के जब इन लम्हात को हम देखते हैं, उसके अल्फाजों पर हम गौर करते हैं, तो फिर वाकई हकीकी तौर पर हम जानते हैं कि यूसुफ के अंदर खुदा की रूह बोलती तो थी, साथ ही खुदा की मोहब्बत यूसुफ के अंदर जो है वो काम भी करती थी। और यूसुफ के अंदर वही, बिल्कुल वही फीलिंग थी जब यसू ने कहा कि अपने दुश्मन के साथ भी अपनी तरह मोहब्बत रखो। तो यहाँ यूसुफ के भाइयों ने दुश्मनों से ज्यादा और कुछ यूसुफ के साथ नहीं किया था। यूसुफ के भाइयों ने दुश्मनों से भी ज्यादा बुरी बात उसके साथ की थी, बुरी हरकत उसके साथ की थी, लेकिन खुदा की मोहब्बत यूसुफ के दिल में बसी हुई थी, खुदा का खौफ यूसुफ के दिल में बसा हुआ था। और इसीलिए वो अपने भाइयों से जो है वो झगड़ा नहीं करता, उनसे बदला लेने की बात नहीं करता, बल्कि रोता है, चिल्लाता है। और जो वो रोता है, चिल्लाता है, ये उसकी मोहब्बत का इजहार था, वो उसके दिल में छुपी गहरी उल्फत का इजहार था। और उसको उसके दिल में जो है उसके भाइयों से भी मोहब्बत थी, उसके बाप से भी मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत ही थी जो उसे तीसरी बार जो है वो रोने से ना रोक सकी, उसकी फीलिंग का इजहार करने से अब जो है उसे बिल्कुल ना रोक पाई। और वो चिल्ला कर कहता है कि मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? तो यहाँ यूसुफ को मिस्र में उस वक्त जो है वो दूसरे नाम से पहचाना जाता था। यूसुफ का वो नाम लिया जाता था जो उसको फिरौन बादशाह ने दिया था। और याद रखें, यूसुफ को मिस्र में उस वक्त जो है वो यूसुफ के नाम से लोग नहीं जानते थे। यूसुफ का नाम जो है वो एक तरह से मिट चुका था, ज्यादातर लोगों को जो है वो नहीं, हकीकतन शायद यूसुफ के जो करीबी लोग होंगे शायद उनको पता हो कि इसका नाम जो है वो यूसुफ था, क्योंकि इब्रानी नाम का उसका जिक्र कोई नहीं करता था मिस्र में, बल्कि मिस्र में सारे यूसुफ को मिस्री नाम से पुकारते थे। और यूसुफ के भाई जब जब यूसुफ से मिले तो ये भी उसको उसके मिस्री नाम ही से जानते थे, मिस्री नाम से ही वाकिफ थे। और इनको नहीं पता था, इनकी सोच में, इनके गहमो गुमान में भी नहीं था कि ये मिस्र का हाकिम हमारा भाई यूसुफ हो सकता है। और इसी तरह यूसुफ जो है वो मुख्तसर अल्फाज में अपना इंट्रोडक्शन कराता है, अपना तारुफ कराता है कि मैं यूसुफ हूं। और अगर हम यस्सु के माजरे पर गौर करें तो यस्सु मसीह जब पौलुस रसूल पर न्यू टेस्टामेंट में हमने सीखा था जाहिर होता है, तो यस्सु मसीह ने भी पौलुस रसूल के सामने अपने आप को इसी तरह से इंट्रोड्यूस कराया था कि मैं यस्सु हूं। और यहाँ यूसुफ भी जो है वो भी अपने भाइयों को सेम ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराता है। और फिर अपने बाप की, फौरन अपने बाप की फिक्र से जो है उसकी हालत की फिर से, हालांकि वो बार बार अपने बाप का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ फिर इमोशन से भरा हुआ यूसुफ फिर से अपना नाम बताते ही कहता है, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? उसको हर लम्हे, हर वक्त जो है उसको अपने बाप की फिक्र है, उसका सारा ध्यान, सारा ख्याल जो है वो अपने बाप की तरफ, उसकी सेहत की तरफ है। और फिर आगे लिखा है, और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। तो अब यूसुफ के भाई, हम ऑलरेडी
कुछ दिनों से सीख रहे हैं कि उन्होंने जो गलती तो कर ली थी, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ जब उन्होंने मिस्री हाकिम का सामना किया तो अब वो अपनी उस गलती पर जो है वो पशेमान भी होने लगे थे। अब उनको अपने गुनाह पर जो है वो अफसोस भी होता था। अब उनको ये बात याद आती थी, उनका ज़मीर उनको मलामत करता था कि हमने यूसुफ के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, हमने अपने भाई के साथ ज्यादती की, हमने गलत अपने भाई के साथ किया। तो अब वो जो कुछ बिन्यामीन को बचाने के लिए कर रहे थे, अपने बाप की फिक्र कर रहे थे, अब वो हकीकी तौर पर अपने माजी की, अपने पास की गलतियों को जो है वो सुधारने के लिए, उनको सुधारने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जब वो यूसुफ के मुंह से इस बात को सुन लेते हैं कि मैं ही यूसुफ हूं, क्या मेरा बाप अब तक जीता है, तो अब वो यूसुफ की इन बातों को सुनकर जो है वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए ये बात जो है वो यकीन के काबिल बिल्कुल नहीं थी। इन्होंने यूसुफ को गुलामी के लिए भी भेजा था, लेकिन जब इन्होंने यूसुफ को देखा, उसका सामना किया, तो अब वो गुलाम नहीं बल्कि वो हाकिम, और यूसुफ के पास बहुत सारे जो है वो गुलाम मौजूद थे। और चौथी आयत में लिखा है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा जरा नजदीक आ जाओ, और वो नजदीक आए। तब उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। तो अब यूसुफ जो है वो फिर से उनको यकीन दहानी कराने के लिए फिर से जिक्र करता है, उनको पास बुलाता है और कहता है मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने बेचकर जो है वो मिस्र पहुंचा दिया। लेकिन वो बेचने का जिक्र तो करता है, लेकिन गलत तरीके से, गलत अंदाज से, या उनको जिताने के लिए जिक्र नहीं करता, बल्कि आगे हलीमी से वो बातें करता है। 5वीं आयत में लिखा है, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया ना तो गमगीन हो। उनको कहता है इस बात से तुम गम भी ना करो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो। परेशान भी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। तो यहाँ यूसुफ खुदा का बंदा है, वो अपने सारे अच्छे और बुरे सारे दौर में जो है वो खुदा की मर्जी को सामने रखता है, और यहाँ वो अपने भाइयों को कहता है तुम परेशान ना हो, घबराओ ना कि तुम लोगों ने मुझे बेच दिया था, बल्कि यहाँ वो खुदा के नाम को इज्जत देता है, खुदा की मर्जी को हैसियत देता है, और वो कहता है कि ये जो कुछ हुआ ये खुदा की मर्जी से हुआ, और खुदा ने अपनी मर्जी, खुदा ने मुझे बेफायदा दुखों से नहीं गुजरने दिया, बल्कि खुदा ने अगर मुझे दुखों में से गुजरने दिया तो उसने बहुत सारी जानों को बचाने के लिए मुझे इस इम्तहान से, इस मुश्किल तरीन इम्तहान से जो है वो गुजरने दिया। तो यूसुफ खुदा के साथ चलता था, यूसुफ खुदा का बंदा था, और इसी वजह से हर बात में, हर जगह, वो हर चीज में खुदावन को जो है वो इज्जत देता है, उसको मुकाम देता है, और अपनी जिंदगी के सारे मरहलों में जो है वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ मैं उसके लिए किसी दूसरे को कसूरवार क्यों ठहराऊं, क्योंकि खुदा ने मुझे नेक मकसद के लिए इस बुरे वक्त में से जो है वो गुजरने दिया। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए एक बड़ी बात हमें खूबसूरती से समझ आती है, पता ये चलती है कि दुनिया में से मुश्किल तरीन रास्तों पर चलने के लिए जो है खुदा इंतखाब जो है वो सिर्फ चंद लोगों का करता है। दुनिया में हर इंसान जो आता है वो मुश्किलों से भरा है, तकलीफों से भरा है, लेकिन मुश्किल तरीन दौर से जिन लोगों को गुजरना पड़ता है वो दौर हर कोई नहीं, हर किसी की मुश्किलें एक जैसी नहीं है, किसी की कम मुश्किलें हैं, किसी की ज्यादा, और किसी की बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। तो बहुत ज्यादा इम्तहान के लिए उसी को चुना जाता है जिस पर टीचर को जो है वो भरोसा होता है, यकीन होता है कि ये इस इम्तहान में से गुजरने के काबिल है या नहीं। तो यूसुफ यहाँ खुदा की नजर में जो है, यूसुफ खुदा की नजर में इस लायक था कि यूसुफ इस इम्तहान से गुजारा जाए। खुदा चाहता तो इसराइल के बड़े बेटे रोबिन को भी इस इम्तहान से गुजार सकता था, खुदा चाहता तो यहूदा को भी इस इम्तहान से गुजार सकता था, लेकिन खुदा को यूसुफ की सलाहियतों का भी पता था, बाकियों की सलाहियतों का भी पता था। तो खुदा ने अपनी मर्जी के साथ जो है वो यूसुफ का चुनाव किया। तो मुझे और आपको, हमें भी ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कभी हमें मुश्किल तरीन रास्तों में से गुजरना पड़ता है, मुश्किल तरीन इम्तहानात देने पड़ते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा
उसको पता है कि हम इस लायक है कि हम इस इम्तिहान में से गुजर सके, और उसने हम पर भरोसा करते हुए, उसने हम पर यकीन करते हुए जो है हमें इस इम्तिहान पर में से जो है वो गुजरने दिया है। और आगे फ्यूचर में चलकर जब हम अय्यूब की जिंदगी को देखेंगे तो अय्यूब पर भी खुदा को यकीन था, खुदा को पता था कि मेरा बंदा अय्यूब इस लायक है कि उस पर भरोसा किया जाए। अगर उसे मुश्किल तरीन दौर से गुजरना पड़ेगा तो खुदा खुद कहता है वो मेरा फिर भी इनकार जो है वो नहीं करेगा, लेकिन इब्लीस कहता है कि नहीं वो कर जाएगा। लेकिन याद रखे खुदा जो है वो इंसान को जानता है, खुदा हमारे दिल के अंदर के भेदों को जानता है, हमारे दिल की सच्चाई को, वो हमारी नीयतों से वाकिफ है। तो इसीलिए मुझे और आपको हमें पता होना चाहिए। और अगर हम किसी दूसरे की जिंदगी में भी देखें कि उसकी जिंदगी जो है वो मुश्किल तरीन इम्तहानात में से गुजर रही है, तो हमें ऐसे इंसान की जो है वो कदर करनी चाहिए, ऐसे इंसान की हमें इज्जत करनी चाहिए, ये जानकर कि खुदा अपने खास लोगों को जो है वो मुश्किल तरीन इम्तहानात से गुजारता है। बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सारी शख्सियात है जिन्होंने मुश्किल तरीन दौर को देखा है। यूसुफ है, अय्यूब है, आगे चलकर हम डैनियल नबी को देखेंगे, वो भी मुश्किल तरीन हालात से गुजरता है। फिर यस्सु मसीह, यहाँ तक कि यस्सु मसीह खुद यस्सु से ज्यादा मुश्किल जो है वो किसी ने नहीं देखी, क्योंकि यस्सु मसीह ने लानती मौत, सलीबी मौत इख्तियार की। तो यस्सु मसीह भी मुश्किल तरीन रास्ते से गुजरा। आगे पौलुस रसूल की जिंदगी पर जब हमने गौर किया, उसको सीखा, तो वो भी मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरा। तो बाइबल मुकद्दस में जिक्र तो बहुत सारी हस्तियों का है, बहुत सारे लोगों का है, लेकिन कुछ चुने हुए लोग हैं जो मुश्किल तरीन रास्ते पर से जो है वो चले हैं। तो इसीलिए वो जो मुश्किल तरीन रास्ते से चले वो खुदा के नजदीक जो है वो ज्यादा अहमियत रखते थे। और आज जब मैं और आप, हम भी किसी खादिम की जिंदगी को ज्यादा मुश्किल से गुजरते हुए देखें, उसकी जिंदगी की मुश्किलात को बहुत ज्यादा देखें कि उसको मुश्किल तरीन रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इंसान जो है ये खुदा की नजर में जो है वो ज्यादा इज्जत रखता है, खुदा की नजर में ये बड़ा प्यारा शख्स है, खुदा इस पर भरोसा करता है, और इसीलिए खुदा ने इसको मुश्किल तरीन इम्तहानात के लिए जो है वो चुना है, इसका चुनाव हुआ है। और याद रखें, जो खुदा के चुने हुए की इज्जत करता है वो खुदा ही की इज्जत करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि जिसने इन छोटों में से किसी की इज्जत नहीं की उसने मेरी भी इज्जत नहीं की। तो इसीलिए खुदा के चुने हुए लोगों की, खुदा के चुनीदा लोगों की मुझे और आपको हमेशा इज्जत जो है वो करनी चाहिए। तो यूसुफ जो है यहाँ वो अपने भाइयों का सारा ध्यान जो है वो खुदा की तरफ ले जाता है और कहता है जो तुमने मेरे साथ सलूक किया उसकी वजह से परेशान ना हो, क्योंकि ये कुछ जो कुछ हुआ ये सिर्फ सारा कुछ जो है ये खुदा की मर्जी से हुआ। और आगे 6 आयत में लिखा है, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। तो अब यूसुफ तो इस बारे में जानता था, क्योंकि यूसुफ ने फिरौन बादशाह के ख्वाब की जो है वो ताबीर की थी, लेकिन यूसुफ के भाइयों को ये बात नहीं पता थी, उनको नहीं मालूम था कि काल के जो है वो 5 बरस और भी बाकी हैं। तो यहाँ यूसुफ जो है वो प्यार और मोहब्बत का इजहार तो करता है, लेकिन साथ ही वो अपनी फिक्र भी जो है वो भी उनके लिए साबित करके दिखाता है, और वो अपने भाइयों को समझाता है कि अभी 2 साल ही सिर्फ गुजरे हैं काल के, 5 साल मजीद जो है वो आगे और हैं। तो इन 2 साल में ही हम देखें तो इसराइल ने जब अपने बेटों से दूसरी बार गुजारिश की कि जाओ फिर से अनाज लेकर आओ, तो वहीं उसी चैप्टर की हमने पहली आयत से सीखा था कि तब काल और ज्यादा सख्त हो गया था। तो जब दूसरे साल में और ज्यादा काल सख्त हो जाता है तो हकीकी तौर पर जब मजीद और 5 साल ये काल चलेगा तो इस काल ने आगे और सख्त ही होना है, इसने कम नहीं होना, अनलेस के 5 साल का अरसा खत्म हो जाए और फिर से जो है वो बहाली का दौर आ सके। तो यूसुफ इस सारे जो है वो मामले से वाकिफ था, और इसीलिए अब ये मामला वो जो है वो अपने भाइयों को भी बताता है। और 7वीं आयत में आगे लिखा है, और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रहाई के वसीला से जिंदा रखे। तो अब यूसुफ फिर से एक बार एक्नॉलेज करता है कि खुदा ने मुझे चुना, खुदा ने मेरा चुनाव किया कि इन मुश्किलात से मैं गुजरकर तुम्हारे आगे यहाँ आ सकूं, और खुदा मेरे वसीला से तुम सब की जानों को जो है वो बहाल रख सके, बचा सके, तुम सबको इस रूहे जमीन पर जो है वो जिंदा रख सके। और याद रखे, खुदा जिसने अपने बंदा इसराइल को चुन दिया था ताकि वो कौमों के लिए नजात को लेकर आए, खुदा को अपने बंदा इसराइल की जो है वो बहुत फिक्र थी, और खुदा ने अपने बंदा की फिक्र भी की और उसकी परवरिश भी की।
और 8वीं आयत में आगे लिखा है, बस तुम नहीं बल्कि खुदा ने मुझे भेजा और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदामन और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। तो ये तीसरी बार फिर से यूसुफ इस बात को एक्नॉलेज करता है कि तुमने मुझे नहीं भेजा था हाकिम बनने के लिए, बल्कि ये खुदा की मर्जी थी। खुदा ने मेरे लिए ठहरा दिया था, मुकर्रर कर दिया था कि मैं फिरौन का बाप हो सकूं, मैं मुल्क मिस्र का जो है वो मालिक हो सकूं, यहाँ का हाकिम बन सकूं। तो फिर आगे 9वीं आयत में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मुल्क मिस्र का मालिक कर दिया है, तू मेरे पास चला आ, देर ना कर। तो अब यूसुफ अपने भाइयों से सारा खुलकर अपनी प्यार का, मोहब्बत का, नरमी का जो है वो इजहार कर लेता है और फिर वो अपने बाप के लिए कहता है, वो कहता है कि जाओ और मेरे बाप को जो है वो बताओ। वो कहता है मेरे बाप को बताओ कि तेरा बेटा यूं कहता है, तेरा बेटा जिंदा है। और वो कहता है कि तू देर ना कर, वक्त जाया ना कर, ऑलरेडी बहुत साल गुजर गए कि तूने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा, तू अपने बेटे से मिला तक नहीं, अब देर ना कर, अब जल्दी से जो है वो मेरे पास चला आ। और फिर 10वीं आयत में लिखा है, तू जशन के इलाका में रहना। यूसुफ अपने बाप के लिए ये पैगाम भेजता है कि तू यहाँ ऐसे ही मुसाफिर होकर नहीं आएगा, बल्कि तू जशन के इलाका में रहेगा। जशन का इलाका जो है वो मिस्र का बहुत खूबसूरत, बहुत खास इलाका था जो यूसुफ ने अपने बाप के लिए मुकर्रर किया और अपने भाइयों के लिए मुकर्रर किया। और लिखा है, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरे भेड़ बकरियां, गाय बैल और तेरा मालो मता, ये सब मेरे नजदीक होंगे। यूसुफ यहाँ पर अपनी फिर से फिक्र को जाहिर करता है कि काल के इतने बरस रह गए हैं और इस सारे काल के दौर में तुम लोग सारे जो हो वो मेरे नजदीक होगे। मेरे भाइयों को बार बार इतनी दूर से अनाज लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा कि वो अनाज लेने के लिए आए फिर वापस चले जाएं। यूसुफ कहता है तुम लोग जशन के इलाके में रहोगे, मेरे पास रहोगे, मैं खुद जो हूं तुम्हारी सबकी जो है वो परवरिश करूंगा, क्योंकि 11वीं आयत में वो कहता है और वही मैं तेरी परवरिश करूंगा। और फिर आगे 12वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, और देखो तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं। और 13वीं आयत में लिखा है, और तुम मेरे बाप से मेरी शानो शौकत का जो मिस्र में हासिल है सब कुछ, हर चीज का जिक्र करना जो कुछ तुमने देख लिया है। और वो कहता है कि तुम जल्द मेरे बाप को जो है वो मेरे पास ले आना। तो यूसुफ अपने भाइयों से अब मोहब्बत का इजहार करके जो है वो साथ ही उनसे ये कह भी देता है कि अब पहले तो हम जुदा हो गए थे, अब मजीद और ज्यादा मुझसे जुदा ना रहना, बल्कि मेरे बाप को भी ले आओ, सारे खानदान को, सारा माल, सब कुछ ले आओ और अब मेरे पास रहना, मैं खुद तुम्हारी फिक्र करूंगा। और फिर उनको यकीन दहानी कराने के लिए यूसुफ ये भी कहता है कि तुमने खुद और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखों ने और कानों ने सब कुछ देखा है, मेरी मलकियत को भी देखा है कि मैं किस तरह से यहाँ पर हाकिम हूँ, और मेरी बातों को भी सुन लिया है। तुम जान गए हो कि मेरी नीयत, मेरे ख्यालात तुम लोगों के लिए क्या कहते हैं। और 14वीं आयत में लिखा है आगे, और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लगकर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले लगकर रोया। तो यहाँ फिर से यूसुफ एक बार फिर से अपने मोहब्बत का, अपने इमोशंस का इजहार करता है और अपने छोटे भाई बिन्यामीन से जो है वो गले लगकर रोता है। और उसका छोटा भाई जो कि अपने यूसुफ भाई से तकरीबन तब ये बिछड़ा था जब शायद बिन्यामीन की उम्र का अगर अंदाजा लगाया जाए तो वो तकरीबन जो है वो 1 साल का छोटा बच्चा था, तब यूसुफ जो है उस घर से बेच दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो बिन्यामीन ने अपने बचपन में जो है वो यूसुफ को नहीं बहुत खास तरह से अपनी होश में नहीं देखा, उसने यूसुफ को जो है वो जवानी के दौर में ही देखा है। और यहाँ जिस तरह से यूसुफ के इमोशंस काम कर रहे थे उसी तरह से बिन्यामीन के भी इमोशंस काम कर रहे थे, क्योंकि जब जब बिन्यामीन ने अपनी होश संभाली, वो बड़ा हुआ, तो उसके कानों के सामने हमेशा इस बात का जिक्र किया गया होगा कि बिन्यामीन के भाई को जो है वो किसी दरिंदे ने फाड़ खाया, उसको हलाक कर दिया और वो मर गया। और अब जब बिन्यामीन को पता चलता है कि मेरा भाई मरा नहीं, उसको किसी दरिंदे ने नहीं खाया, वो जिंदा है और वो मिस्र का हाकिम है, तो जिस तरह से यूसुफ इमोशनल है उसी तरह से बिन्यामीन जो है वो भी इमोशनल है। और 15वीं आयत में आगे लिखा है,
और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। तो फिर यूसुफ का मोहब्बत का इजहार जो है वो बिन्यामीन के साथ हम ज्यादा तो देखते हैं। ज्यादा की वजह यह है कि पहली बात तो बिन्यामीन छोटा था और फिर यूसुफ और बिन्यामीन ये दोनों एक माँ की गोद से पैदा हुए, लेकिन यूसुफ की मोहब्बत उसके दिल में जो दूसरे भाइयों के लिए है वो भी हमें कोई कम नजर नहीं आती, बल्कि बाकी भाइयों के लिए भी लिखा है कि यूसुफ अपने उन भाइयों को जिन्होंने उसे बेच डाला था, जिन्होंने उसके साथ बुरा सलूक किया था, यूसुफ उनको भी गले लगकर रोता है, उनको भी चूमता है, किस करता है, उनसे मोहब्बत का इजहार करता है। और लिखा है इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे। तो अब यूसुफ जब खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका होता है तो अब अपने भाइयों से जो है वो नॉर्मली जो है वो बातें करने लगता है, उनके साथ वक्त गुजारता है। और 16वीं आयत में आगे कहानी का हिस्सा बढ़ जाता है और लिखा है और फिरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं, और इससे फिरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। तो अब फिरौन, क्योंकि फिरौन यूसुफ की बहुत इज्जत करता था और यूसुफ की इज्जत करने की फिरौन की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि यूसुफ ने फिरौन के सिर्फ ख्वाब की तकमील नहीं की थी, बल्कि उसने पूरे मुल्क मिस्र के बचाने का, उसके लोगों को बचाने का जो है वो ठेका उठा लिया था। उसने तस्लीम कर लिया था बादशाह के हुक्म को कि ठीक है, मैं मुल्क मिस्र का हाकिम बनूंगा और मैं इन सारी जानों को जो है वो हलाकत से बचाऊंगा। तो यूसुफ के अंदर जो हिकमत काम करती थी, जो खुदा की रूह काम करती थी, उसकी वजह से मुल्क मिस्र जो है वो बचाया गया था। मुल्क मिस्र के लोग, वहां की आबादी बचाई गई थी। और इसीलिए मुल्क मिस्र का जो बादशाह फिरौन था वो यूसुफ की अपने दिल से इज्जत करता था। और वैसे तो मिस्री लोग जो है वो अबरानियों से नफरत किया करते थे, हसद किया करते थे, लेकिन यहाँ फिरौन को पता है कि यूसुफ जो है वो इब्रानी लड़का है, लेकिन उसके बावजूद फिरौन जो है वो यूसुफ की खुशी में जो है वो खुश हो जाता है। और इसीलिए होता है क्योंकि वो दिल से उसकी जो है वो इज्जत करता था। और तब आगे 17वीं आयत में लिखा है और फिरौन ने यूसुफ से कहा अपने भाइयों से कह तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लाद कर मुल्क कनान को चले जाओ। तो अब फिरौन बादशाह जो है, हमारे पास टाइम कम रह गया है, मैं सारी आयतों को नहीं पढ़ूंगी, थोड़े थोड़े हिस्से को आगे पढ़ती हूँ। तो फिरौन जो है वो यूसुफ को हुक्म देता है। यूसुफ पहले अपने भाइयों को ऑलरेडी हुक्म दे चुका है अपनी तरफ से कि मेरे बाप को मेरे पास ले आओ, लेकिन अब फिरौन जो है वो और खुलकर जो है वो और सपोर्ट करते हुए यूसुफ की जो है उसकी और हमायत करता है। और वो कहता है कि अपने भाइयों को भेज, मिस्र के अच्छे खजानों को भी भेज अपने बाप के लिए, और यहां तक कि मिस्र की गाड़ियों को भी भेज, ताकि तेरे बाप को और तेरे सारे खानदान को जो है वो यहां लेकर आ जाएं, ताकि तेरा बाप जो है वो काल के दौर में, मुश्किल के दौर में मुल्क कनान में जो है वो और मुसीबत को ना देखे, हर बार जो है वो अनाज का इंतजार ना किया करे, बल्कि क्योंकि मिस्र के मुल्क में अनाज जो है वो कसरत से पाया जाता है, और तेरा बाप और तेरा सारा खानदान यहां पर आकर रह सके और उनको काल के दौर में जो है वो किसी किस्म की कोई मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। और फिर यहाँ 21वीं आयत में लिखा है और इस्राएल के बेटों ने ऐसा ही किया, यानी कि जैसा उनको हुक्म दिया गया था उन्होंने ऐसा ही किया। और फिर आगे लिखा है यूसुफ ने फिरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियां दी और ज़्यादा राह भी दिया। और फिर आगे जिक्र किया गया है कि उसने उनमें से हर एक को जो है वो एक एक जोड़ा दिया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को जो है वो 300 सिक्के भी दिए और उसको साथ जो है वो 5 जोड़े भी दिए। और साथ ही आगे जिक्र किया गया है कि यूसुफ ने सिर्फ अपने भाइयों को चीजें देकर नहीं भेजा, बल्कि उसने अपने बाप के लिए जो है वो बहुत सारा सामान भेजा, ताकि मेरा बाप जो है वो इस सामान को मेरी तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर जो है वसूल कर सके। और ये बिल्कुल वैसा ही हमें खजाना नजर आता है, या इनाम की बात कर लें, ये वैसा ही इनाम नजर आता है जैसा याकूब ने कभी अपने भाई इसू के लिए भेजा था। अब यूसुफ जो है वो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी चाहत के साथ, इंसान हमेशा उसी को देता है जिससे उसे मोहब्बत होती है। तो यहाँ यूसुफ अपनी मोहब्बत के इजहार में अपने बाप के लिए जो है वो बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा माल जो है वो भेज देता है, और हर तरह से उस सामान के लेकर जाने के लिए, उनके पहुंचने तक और उसके बाप को वापस उनके पास लेकर आने तक जो है यूसुफ इतना कुछ दे देता है कि उसके बाप को रास्ते में जो है वो किसी चीज की कोई फिक्र ना करनी पड़े, कोई तंगी ना हो, किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और 24वीं आयत में लिखा है चुनाचे उसने अपने भाइयों को रवाना किया और वो चल पड़े, और उसने उनसे कहा देखना
कहीं रास्ता में तुम झगड़ा ना करना। तो अब यूसुफ जो है वो अपने भाइयों को रवाना कर देता है, लेकिन एक नसीहत के साथ रवाना करता है। हालांकि यूसुफ यहाँ देख चुका है कि भाई जो है वो अब दूसरे भाई से, सबसे छोटे भाई से मोहब्बत करते हैं, वो तौबा भी कर चुके हैं, वो अपने गुनाहों पर जो है वो शर्मिंदा भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ यूसुफ जो है वो एक समझदार इंसान होने के तहत, उनका अक्लमंद भाई होने के तहत जो है उनको नसीहत करता है कि रास्ते में एक दूसरे से जो है वो झगड़ा मत करना, बल्कि सुलह सफाई से जाना और मेरे बाप को मेरे पास वापस ले आना। और 25वीं आयत में लिखा है, और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क के कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे। तो अब कहानी का अगला हिस्सा जो वो है कि पहले ये मिस्र में अपने भाई को जान चुके हैं, अब इनको पता है कि मिस्र का जो हाकिम जो हमसे सख्ती से पेश आया था, क्योंकि पिछली बार जब ये अपने बाप के पास लौटे थे तो इन्होंने अपने बाप को खबर दी थी कि मिस्र के हाकिम ने हमारे साथ सख्ती से बात की है। तो अब जब ये वापस आए हैं तो अब ये पूरी तसल्ली में, अब ये खुशी और शादमानी से वापस आए हैं और ये अपने बाप के याकूब के पास जो है वो पहुंच जाते हैं। और 26वीं आयत में लिखा है, और उससे कहा यूसुफ अब तक जीता है और वो ही सारे मुल्क मिस्र का हाकिम है। तो यूसुफ के बारे में, यूसुफ के जिंदा होने के बारे में जब यूसुफ के भाइयों ने अपने बाप को आते ही खबर दी, हम देखते हैं कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, आते ही अपने बाप को बताया कि यूसुफ अब तक जीता है, मुल्क मिस्र का वो जो हाकिम है वो हमारा भाई यूसुफ ही है, तेरा बेटा यूसुफ ही है। तो याकूब के बारे में लिखा है, याकूब का दिल दक सा रह गया। और फिर लिखा है, क्योंकि उसने उनका यकीन ना किया। तो ये वही याकूब जिसने उसके कपड़े को, सिर्फ पोशाक को खून से भरी हुई देखा था तो यकीन कर लिया था, अपने बेटे की डेड बॉडी को देखे बगैर उसने यकीन कर लिया था कि बेशक मेरा बेटा जो है वो फाड़ा गया, वो मारा गया, खत्म कर दिया गया। तो यही याकूब जब अब सुनता है कि मेरा बेटा जीता है तो अब वो उनकी बात का जो है वो यकीन नहीं करता। और बाजों का ज्यादातर इंसान ऐसा ही करता है, जो बात इंसान के यकीन करने के काबिल नहीं होती, इंसान उस पर आंखें बंद कर कर भरोसा कर लेता है, उसको मान लेता है, यकीन कर लेता है, लेकिन जिस बात पर इंसान को यकीन करना चाहिए उस पर वो यकीन नहीं कर पाता। तो यहाँ याकूब की हालत जो है वो कुछ ऐसी ही थी कि यूसुफ मरा नहीं था तो उसने उसकी मौत का यकीन आसानी से कर लिया था, सिर्फ उसकी पोशाक को देखकर। कोई डेड बॉडी, कोई खबर, किसी की तरफ से कोई खबर नहीं थी, उसने यकीन कर लिया। लेकिन अब जब 11 भाई इकट्ठे मिलकर उसके जीने की गवाही देते हैं तो अब याकूब का दिल इस बात को जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो हैरान सा रह जाता है, उसका दिल दक सा रह जाता है। और आगे लिखा है 27वीं आयत में, तब उन्होंने उसे वो सब बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थी बताई, और जब उनके बाप याकूब ने वो गाड़ियां देख ली जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी थी, तब उसकी जान में जान आई। तो अब वो जान जो उसकी निकल चुकी थी कभी यूसुफ की मौत की खबर सुनकर, मौत के बारे में जानकर, जब उसने यकीन कर लिया था कि मेरा बेटा वाकई मारा गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, तो जिसने इतने साल मातम किया था, इतना अरसा वो मातम करता रहा था, जब उसके बेटे और उसका सारा खानदान उसे तसल्ली देते थे तो वो तसल्ली भी कबूल नहीं करता था। वो कहता था मैं अपने बेटे यूसुफ की मौत के गम के साथ ही कब्र में जो है वो उतार दिया जाऊंगा। तो अब जब वो वाकई जान जाता है, यकीन कर लेता है कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरे बेटे को किसी दरिंदे ने नहीं फाड़ खाया, मेरे बेटे को किसी जानवर ने हलाक नहीं किया, और मेरा बेटा किसी आम हालत में नहीं बल्कि वो हाकिम की सूरत में है। तो अब 28वीं आयत में लिखा है, और इस्राइल कहने लगा ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है। तो यहाँ इस्राइल जो है वो उस बात को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता कि मेरा बेटा मिस्र का हाकिम है। इस्राइल के लिए जो खास बात थी वो ये थी कि मेरा बेटा अब तक जीता है, मेरा बेटा जिंदा तो है। माँ बाप के लिए ये बात जो है वो बहुत अहमियत रखती है कि हमारी औलाद जो है वो जिंदा तो है, सही सलामत तो है, औलाद के पास दौलत है या नहीं है, शोहरत है या नहीं, कोई मुकाम है या नहीं। माँ बाप एक ऐसी हस्ती है औलाद के लिए जो औलाद को तब से अपने हाथों में पकड़ते हैं जब औलाद अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन सकती, औलाद अपना कोई काम खुद नहीं कर सकती, अपने बदन पर कपड़े भी नहीं पहन सकती, खुद खा पी भी नहीं सकती। माँ बाप औलाद को उस दौर से पकड़ते, अपने हाथों में उसे चलना सिखाते, उसे बोलना सिखाते, उसे हर चीज सिखाते हैं, हर बात के बारे में सिखाते हैं। तो माँ बाप के लिए उनकी औलाद जिंदा है और सही सलामत है, इतना ही माँ बाप के लिए जो है वो बात काफी होती है।
तसल्ली के काबिल होती है। और याकूब इसराइल जब ये सुन लेता है कि मेरा बेटा जिंदा है, तो वो उसके हाकिम होने की तो कोई बहुत खुशी नहीं करता, बल्कि खास जो उसके आगे काबिल अहमियत बात है, अहमियत के काबिल बात है, वो ये है कि मेरा बेटा अब तक जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है और वो सही सलामत है, वो अच्छी सेहत में है, उसको कुछ नहीं हुआ। और लिखा है, वो याकूब आगे कहता है, आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा मैं पढ़ रही हूं, लिखा है, मैं अपने मरने से पहले पेशतर जाकर उसे देख तो लूंगा। तो अब याकूब, जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को एक्साइटेड होकर कहा कि देर ना करो, जल्दी से मेरे बाप को ले आओ, मेरे बाप से कहना देर ना कर, फटाफट मेरे पास आ जा, तो यहाँ इसराइल जो है वो भी उतनी ही जल्दी में, वो भी अपने बेटे को देखने का ख्वाहिशमंद है, वो भी उससे मिलने का ख्वाहिशमंद है। यहाँ इसराइल को महल में रहने का कोई शौक नहीं, इसराइल को ये कोई शौक नहीं कि मैं अपने बेटे हाकिम के पास जाकर जो है वो हाकिम बन जाऊंगा या हुकूमत करूंगा। उसको अगर शौक है तो वो जल्द अपने बेटे को देखने का शौक है, और वो यहाँ तक उसको देखने का इजहार करता है, कहता है कि मैं मरने से पेशतर जाकर उसे देख तो लूंगा। तो उसके लिए उसकी मौत से पहले जो है ये बात बहुत जो है वो खुशकिस्मती की बात है कि वो अपने एक बार में बेटे को जो है, जो उससे जुदा हो चुका था, जिसके लिए उसने तस्लीम कर लिया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब यूसुफ जो है इस बात में अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि मैं अपनी मौत से पहले अपने उस बेटे को भी जो है वो जाकर देख लूंगा, उसे गले तो लगा लूंगा, उसे चूम तो लूंगा, उससे मोहब्बत का इजहार तो खुलकर जो है वो कर पाऊंगा। तो ये बाप बेटे और भाइयों की मोहब्बत की जो है वो बड़ी खूबसूरत कहानी है, जिसमें भाइयों के बुरे रवैये को भी हम देखते हैं, और फिर जिसके साथ बुरा रवैया किया जाता है उसके पॉजिटिव बिहेवियर को भी हम देखते हैं। तो मिल मिलाकर हम सीखते इस कहानी से ये हैं कि रास्ते अच्छे हों या बुरे हों, बुरे रास्तों में से भी खुदावंद जो है वो हमारे लिए भलाई पैदा करता है। यहाँ बुरे हालात में खुदावंद ने यूसुफ के लिए भलाई पैदा की, और सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं बल्कि याकूब और उसके पूरे घराने के लिए खुदा ने भलाई पैदा की। और मैं और आप, हम भी इस बात को जो है वो जानते हैं, हमें भी इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जब हमें बुरे वक्तों में से गुजरना पड़ता है तो बुरे वक्तों में से खुदा जो है वो मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए जो है वो भलाई पैदा करता है। और खुदावंद के कलाम का वादा है कि वो हमेशा अच्छे और बुरे हर वक्त में हमें संभालेगा। और ये वादा उसका सिर्फ बाप इब्राहिम के साथ नहीं, इसहाक के साथ नहीं, याकूब के साथ नहीं, बल्कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा मुझसे और आपसे, हम सब से एक जैसे सेम वादे करता है, और हमारी जिंदगियों में उन वादों को पूरा भी करना चाहता है। बस कई बार हमसे कमियां पेशियां हो जाती हैं, हम में कमजोरियां होती हैं कि हम उसकी बरकतों का जो है वो तजर्बा इन हस्तियों की तरह इनके मुकाबले में जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हकीकी तौर पर अपनी जिंदगियों को खुदा के डर और खौफ में गुजारते हैं, और इन सारी बरकतों का जो है वो अपनी जिंदगी में तजर्बा भी करते हैं। तो मैं तो कई बार आपसे अपनी पर्सनल टेस्टिमनीज जो है वो शेयर करती रहती हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है, मैंने खुदावंद की ऐसी बरकतों को बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में जो है वो एक्सपीरियंस किया है, और मैं इस बात की जो है वो हकीकी तौर पर गवाह हूं कि खुदावंद बुरे रास्तों में जो है वो भी हमारे लिए भलाई पैदा करता है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हमेशा भलाई पैदा करता है। सो भला करने वाला खुदा हमेशा आप सबके भी साथ हो, मेरे भी साथ हो, और आज के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों को बरकत दे, इनके साथ हो, इनके घरानों के साथ हो। खुदावंद तो अपने लोगों के घरानों को भी बरकत दे, तमाम तरह के बीमारियों को, दुखों, तकलीफों को, परेशानियों को अपने लोगों के घरानों से दूर कर, अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में,
हर चीज में बरकत को कसरत के साथ उंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की खुदावन कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावन अपने लोगों की तमाम दरखास्तों को कबूल कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावन जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, तो उन सब के साथ हो, उनको शिफा दे और उनकी उम्र को ज़मीन पर दराज कर। खुदावन जो बहनें बांझ हैं, तो उन पर भी रहम कर और उनको औलाद दे। और जो लोग बेरोज़गार हैं खुदावन, तो उन पर भी रहम कर, उनको अच्छे रोज़गार मुहैया कर। और उन तमाम लोगों को खुदावन तेरी हुज़ूरी में याद करती हूँ जो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों को अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, अपने बिजनेसेस में मुख्तलिफ किस्म की परसिक्यूशन को फेस करते हैं। खुदावन तो उनके भी साथ हो, उनकी हिफाजत कर और उनकी ज़िंदगियों में शादमानी बख्श दे। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा खुदावन, सबको अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। कौम बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगी, अगर आप में से किसी ने अभी तक यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे पट्टी पर जो है वो इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल का नाम लिखा गया है। आप यूट्यूब से इस चैनल को सर्च करके इसको सब्सक्राइब करें और द वे ऑफ हेवन को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। और मैं एक और ख़ास बात आप सबसे करना चाहती हूँ कि कराची के इलाका में रहने वाले अगर आप में से किसी के लिए पॉसिबल है कि हमें कोई हॉस्पिटल की बुकिंग मिल सके, क्योंकि हम क्रिश्चियन ड्रामा जो है वो इन दिनों में शूट करना चाह रहे हैं, और वो एक रियल मेरी ही टेस्टमनी है जिस पर हम ड्रामा जो है वो शूट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें हॉस्पिटल में जो है वो बुकिंग चाहिए। और अगर आप में से किसी के लिए ऐसा पॉसिबल हो कि कोई हॉस्पिटल हमारे लिए अरेंज किया जा सके, कोई वार्ड जहां पर जाकर हम जो है वो छोटा सा ड्रामे का एक सीन शूट कर सकें, तो आप ज़रूर हमारे साथ उस सिलसिले में जो है वो राब्ता करें। तो फिर कल हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे ऑनलाइन आकर यूं ही आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।